अपने ही देश के गद्दार बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान का साथ देते हैं। कहीं ये बहुत गलत है। और मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है कि अगर पाकिस्तान के लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी। आज उन 28 मौत हुई है और 28 घर के लोग, उनके घर में मातम पसरा होगा। और सोशल मीडिया पे आप खोलेंगे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, सिर्फ वही आ रहा है, वही। अब पूरा देश आक्रोश में है कि जैसे चलिए, जैसे कि सीमा हैदर की आपने बात करी, अब ये भी मुद्दा उठ रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। सबको हम लोग खुद कहेंगे, क्योंकि जब हमारे इंडिया के कहीं इंसान नहीं सेफ रहता है तो बाहर के इंडिया के इंसान भी हमारे इंडिया में नहीं रहते। सचिन कहाँ जाएंगे? एक बच्चा पैदा सचिन समझे जब वो 4 आदमी को छोड़ के आ सकती है तो यहाँ से भी चार आतंकवादियों को पनाह दिए थे, उनको क्या कहना चाहती हैं? उनके साथ क्या किया जाए जो आतंकवादियों को सेम सजा, जो सेम सजा आतंकवादियों को मिलेगी वही सेम सजा उन लोग को भी दिया जाए जो जिन लोगों ने उनको पनाह दिया। हाँ, मोदी जी कहते हैं 370 हटाने से हमारा कश्मीर सही हो गया, लेकिन ये आतंकवादी घुसे कैसे? बताइए, इतना मतलब सोचने वाली बात है। कोई फेरा ली थी, 7 दिन साथ में रही और 8वें दिन अपने पति को उनके पति दुनिया छोड़ के चले गए, जो कि आतंकवादियों ने जो भी किया बहुत गलत किया। इस पे आप क्या चाहती हैं? तो मुसलमान ही पनाह दिया था उन आतंकवादियों को, इस पे क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे, देखिए हम जो मुस्लिम थे उनको साइड किए और जो हिंदू थे उनको मार दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, वीडियो देखे हैं, बहुत बुरा लगा है। लेकिन आप देख रहे हैं आशी न्यूज और इस समय हमारे साथ है फेमस यूट्यूबर राधा दास जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। इस समय आप देख रही होंगी कि सोशल मीडिया पे इंडिया पाकिस्तान, और जो कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी जो आए और हिंदू मुस्लिम पूछकर जो मुस्लिम थे उनको साइड किए और जो हिंदू थे उनको मार दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, वीडियो देखे हैं, बहुत बुरा लगा है। लेकिन सबसे पहले एक सिस्टर के हस्बैंड के भी नई शादी हुई थी, उनके आत्मा को भगवान शांति दे। और बहुत ही बुरा हुआ ये, जो मतलब जो भी घटनाएं हुई बहुत बुरी हुई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में तमाम मुसलमान लोग पाकिस्तान से और दूर दूर देशों से आके रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ घिनौना हरकत करें। ऐसा हम लोग के खून में भी नहीं है, ना हमारे संस्कार में ऐसा कुछ है। और जिसने किया बहुत ही गलत किया। और हम तो यही कहेंगे कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, उस पर भाई मोदी जी अपना जो भी उनका एक्शन है वो एक्शन तो बहुत भयंकर होगा। मोदी जी ने साफ कहा है चुन चुन के बदला लेंगे, लेकिन खून का बदला नहीं लेंगे। ऐसा बदला लेंगे कि घुट घुट के पाकिस्तान मरेगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ सब अपने हैं, लेकिन बाद में जब हमारे इंडियाओं के साथ ऐसा होता है, इंडिया के आदमियों के साथ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। पहले आप देखते होंगे कि पहले बहुत लोग सऊदी अरब जाते थे कमाने, तो वो लोग वहां से आने के लिए रोते थे कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। बहुत ही मतलब ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि ये नई योजना बनाई और उसमें आने जाने लगे लोग, सुरक्षा अपने घर से आने जाने लगे। सबसे बड़ा ये भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ, जो मुसलमान बर्बाद होता है ना, तो मुसलमान ही पनाह दिया था उन आतंकवादियों को, इस पे क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे, देखिए हम मुसलमानों के ऊपर हम आज तक मुसलमान और हिंदू के ऊपर कभी ना कोई आवाज उठाया, ना कोई सब मुस्लिम एक तरह नहीं होते हैं। हमारे गांव में खुद ही इतने मुसलमान लोग हैं, ऐसे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमको बहन बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ वो लोग मुसलमान है। और हमारा हर एक चीज में हमारे गाँव के जो मुसलमान है, मतलब सबको नहीं कहूंगी, 1-2 लोग ऐसे हैं मोमडन जो हमारे गाँव में है, जो कि हमारा और हमारे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट किए हैं हर एक चीज में, शादी से लेके यहाँ तक वीडियो लाइन तक में भी बहुत सपोर्ट किए हैं, कहते भी हैं, सुझाव भी देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे ये आतंकवादी हैं, भगवान जाने की इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतनी गंदी तरीके से मारा गया उन लोगों से जो लोग जहाँ पे टूर मनाने लोग जाते हैं, वहाँ जहाँ पे टूर तो कह रहे हैं, जहाँ पे टूर मनाने घूमने जाते हैं लोग, वहाँ पे उन लोग साथ ऐसा हादसा हुआ है। अब हम लोग का तो भाई रूह कांपेगा कि हम वहाँ पे टूर पे जाए। हम तो नहीं जाएंगे कभी जिंदगी में। सही है। सब उस बहन के साथ क्या हुआ जो अभी 1 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी? वहाँ पे वो अपनी पिकनिक मनाने गई थी अपने हस्बैंड के साथ। अरे एक यादगार पल वो कैच करने गई थी, लेकिन उसके साथ जिंदगी के साथ ही ऐसा हो गया कि वो कभी ये यादगार पल भूल ही नहीं पाएगी। 7 फेरा ली थी, 7 दिन साथ में रही और 8वें दिन अपने पति को उनके पति दुनिया छोड़ के चले गए, जो कि आतंकवादियों ने जो भी किया बहुत गलत किया। इस पे आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है मोदी जी से, जो मतलब कीजिए तो अच्छा कीजिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। इस पे जो भी निर्णय आपका हो, अच्छा सा निर्णय लीजिए, ये सब बंद करवाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है ये खून खराबा किसी के मन में। और ये हम सिर्फ नॉर्मली पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं कहना चाहेंगे, मतलब जो पाकिस्तान जो ये चल रहा है घटना, उसी के लिए नहीं, अपने इंडिया के लिए भी कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ऐसे तमाम
किसी बहन बेटी को हॉस्पिटल में रेप करके मार दिया जा रहा है, किसी औरत को मार दिया जा रहा है, किसी जेंट्स को मार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सबका ऐसे मन बढ़ जा रहा है, क्योंकि सब जान गए कुछ होगा नहीं, थाना पुलिस होगा, फिर वहां से ले सपाटा हो जाता है या फिर जमानत हो जाती है, केस चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये निवेदन करूंगी कि अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो चाहे वो मेरे घर के हो चाहे बाहरी हो, उन लोग के साथ भी सेम ऐसा ही करिए आप लोग, और ताकि उन लोग की रूह कांप जाए दोबारा ऐसा कोई घटना करने से। जो आतंकवादियों को पनाह दिए थे उनको क्या कहना चाहती हैं, उनके साथ क्या किया जाए? जो आतंकवादियों को सेम सजा, जो सेम सजा आतंकवादियों को मिलेगी वही सेम सजा उन लोग को भी दिया जाए जो जिन लोगों ने उनको पनाह दिया। हाँ, मोदी जी कहते हैं 370 हटाने से हमारा कश्मीर सही हो गया, लेकिन ये आतंकवादी घुसे कैसे? बताइए, इतना मतलब सोचने वाली बात है, कोई कहीं सेफ नहीं है। अभी हमारे ही यहाँ पे आके कोई कुछ करके चला जाए, हम लोग क्या करेंगे? कुछ अपने ही देश के गद्दार बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान का साथ देते हैं। कहीं ये बहुत गलत है, और मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है कि अगर पाकिस्तान के लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में भी जितने लोग ऐसे हैं तो वो लोग भाई अपना अपना राह देख लें। आज उन 28 मौत हुई है और 28 घर के लोग, उनके घर में मातम पसरा होगा, और सोशल मीडिया पे आप खोलेंगे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, सिर्फ वही आ रहा है, वही अब पूरा देश आक्रोश में है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ऐसे ही, ताकि उनकी रूह कांप जाए दोबारा ऐसा कुछ कारनामा करने से। एक बेटा था जो कि 8 साल का लड़का था, उसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। बताइए उसके ऊपर क्या बीती होगी? हम लोग वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के बाद हम लोग को इतना वो हो रहा है, तो सोचिए जिसके परिवार के साथ हुआ उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। हम लोग तो वीडियो देख देख के अफसोस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जिनके परिवार के साथ हुआ उनके दिल पे सोचिए क्या बीत रहा होगा। किसी का पति चला गया, किसी के पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, हर घर में दुख होगा। ये आपके घर की कहानी होती तो आपको पता चलता कितना सही दुख बात होता। है। नहीं, हमको वैसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी के परिवार के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है। इस सब चीजों से हम जूझे हुए हैं, और मैं बस यही कहना चाहूंगी, देखिए कहीं ना कहीं हमारी इंडिया में सबके दिल में हमदर्दियां हैं, क्योंकि अगर हमारे इंडिया में किसी के दिल में हमदर्दी नहीं होती तो आज पाकिस्तान के लोग हमारे इंडिया में नहीं रहते। आज पाकिस्तान से इतने लोग हैं जो कि हमारे इंडिया में रह रहे हैं। सीमा हैदर को देख लीजिए, अपने 4 बच्चों को लेके यहाँ रह रही है। हाँ, चलिए, जैसे कि सीमा हैदर की आपने बात करी, अब ये भी मुद्दा उठ रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। सबको हम लोग खुद कहेंगे, क्योंकि जब हमारे इंडिया के कहीं इंसान नहीं सेफ रहता है तो बाहर के इंडिया के इंसान भी हमारे इंडिया में नहीं रहते। सचिन कहाँ जाएंगे? एक बच्चा पैदा कर लिया। सचिन समझे जब वो 4 आदमी को छोड़ के आ सकती है तो यहाँ से भी चार बस आप कभी ये नहीं कहेंगे। और मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे देश के लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोग के साथ भी आप लोग करिए। पाकिस्तान के मुसलमानों को भेजा जा रहा है, वीजा रद्द किया जा रहा है, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है, अब 48 घंटे का सीमा मिला हुआ है। सबको डर है ना कि आज को ऐसा किए हैं, आज को बताइए जहाँ पे लोग टूर मना जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा हुआ, कल को लोग हमारे फिर आ जाएंगे तो कोई क्या करेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो हिंदू होंगे उनको क्या कहना चाहती है? ये हमको पता है कि अगर किसी के परिवार के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है। इस सब चीजों से हम जूझे हुए हैं, और मैं बस यही कहना चाहूंगी, देखिए कहीं ना कहीं हमारी इंडिया में सबके दिल में हमदर्दियां हैं, क्योंकि अगर हमारे इंडिया में किसी के दिल में हमदर्दी नहीं होती तो आज पाकिस्तान के लोग हमारे इंडिया में नहीं रहते। आज पाकिस्तान से इतने लोग हैं जो कि हमारे इंडिया में रह रहे हैं। सीमा हैदर को देख लीजिए, अपने 4 बच्चों को लेके यहाँ रह रही है। हाँ, चलिए, जैसा कि सीमा हैदर की आपने बात करी, अब ये भी मुद्दा उठ रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। सबको हम लोग खुद कहेंगे, क्योंकि जब हमारे इंडिया के कहीं इंसान नहीं सेफ रहता है तो बाहर के इंडिया के इंसान भी हमारे इंडिया में नहीं रहते। सचिन कहाँ जाएंगे? एक बच्चा पैदा कर लिया। सचिन समझे जब वो 4 आदमी को छोड़ के आ सकती है तो यहाँ से भी चार बच्चों को जब लेके आ सकती है, एक आदमी को छोड़ के, तो यहाँ से भी ऐसे ही देख सकती है अपना देश। सीमा हैदर पता नहीं कहाँ छुपी है, मीडिया उसको खोज रही है बयान के लिए, लेकिन वो छुपी हुई है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कितना दिन छुपी रहेंगी? कितने दिन छुपी रहेंगी? कोई छुपने से बचता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएंगी। जिस दिन सामने आएंगी उस दिन भी उसका भी होगा। हम यही कहना चाहेंगे, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर ये सोचेंगे कि एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ रही है, तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया के साथ हो रहा है ना, कोई औरत का दर्द नहीं समझेगी। सलमान खान को तो आप जानती होंगी, बॉलीवुड के स्टार है, जानती है ना, उनको भी पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं अपना धर्म चेंज करने, मुस्लिम से वो हिंदू में आने वाले हैं। सोचिए, हम ये नहीं कहते हैं हिंदू मुसलमान, हम कभी नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं हाँ, हमारे हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं इंसानियत है और दिल में हमदर्दी है, जो कि किसी भी, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे मतलब कोई भी कास्ट हो, अगर नीचे गिरा रहता है तो हमारे इंडिया के लोग देख के उनको उठा देते हैं। और हमारे इंडिया के लोग को इतनी बुरी तरीके से गिराया जा रहा है कि वो कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे।
कभी जिंदगी में वो बोल नहीं पाएंगे, कभी जिंदगी में वो रहे, जिंदगी ही उनकी वहाँ पे ही खत्म कर दी जा रही है जहाँ पे वो खड़े होने लायक होते हैं। दुनिया ये कह रही है 28 के जगह मुझे 28,000 चाहिए पाकिस्तानों के गला। सही है। किसी का भी परिवार रहेगा कहेगा, परिवार क्या पूरे सोशल मीडिया पे ये पूरा मान है, अब मान मोदी जी पूरा करेंगे। मोदी जी को पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन एक अकेला चीन आ गया पाकिस्तान को सपोर्ट करने। वो कोई भी करे, जब 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 कोई अपने पे आ जाएगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है, हम ये जानते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहती हैं कि क्या किया जाए इन आतंकवादियों को, क्योंकि पाकिस्तान से ही आतंकवादी पैदा होते हैं और कुछ मुस्लिम की वजह से सारे मुस्लिम भाई बदनाम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के मुस्लिम जो हैं क्या नाम है सपोर्ट में, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम। सही बात है। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम तो ये इंसानों ने बनाया, हम जानते हैं सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सबसे पहले तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख ईसाई है, कुछ नहीं कहेंगे। आप बस ये कहेंगे हम एक इंसान है, एक देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों को भेजा जा रहा है, वीजा रद्द किया जा रहा है, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है, अब 48 घंटे का सीमा मिला हुआ है। सबको डर है ना कि आज को ऐसा किए हैं, आज को बताइए जहाँ पे लोग टूर मना जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा हुआ, कल को लोग हमारे फिर आ जाएंगे तो कोई क्या करेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो हिंदू होंगे उनको क्या कहना चाहती है भाई? हमारे भारत से ही कुछ हिंदू भाई जाते हैं, उनको क्या कहना चाहती है? यही कहना चाहेंगे, 2 रोटी कम खाइए, अपने देश दुनिया में पड़े रहिए, नहीं तो इन आतंकवादियों का कोई विश्वास नहीं है, इनके अंदर बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बाहर हैं कहीं देश दुनिया में तो आप लोग अपने क्षेत्र में आइए, नमक रोटी खाइए, सुकून की जिंदगी जीजिए, नहीं तो वहाँ पे आप लोग ना जीने लायक रहेंगे ना रहने लायक रहेंगे। इसमें देखिए एक सुपर हीरो का नाम से फेमस हो रहा है, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसने ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुस्लिम है, और घोड़े से घोड़ा चलाता है, जो कि देखे होंगे आप लोग घोड़ा सवारी, वो मुस्लिम होके लगभग 3 से 4 लोगों की जान बचाया, अंत में जाके शहीद हो गया। सही बात है। वही कहता है ना, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी हम नहीं करता, वो ये सोचता है कि हाँ हम किस व्यक्ति को खुश रखें, किस व्यक्ति के लिए क्या कर दे कि वो हमेशा बचे रहे, सेफ रहे इंसानियत के नाते। पूरी जनता, पूरा देश मांग रहा है कि स्ट्राइक हो, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था उससे भयंकर हो, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म किया जाए, क्योंकि वहाँ के एक मंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। अब वीडियो में पता क्या जारी किए हैं कि क्या नाम है, आज से 2 या 3 साल पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो उसमें अभिनंदन जी एक पायलट थे जो पाकिस्तान में फंस गए थे। अब इसकी तो नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक वीडियो जारी करता है, एक मंत्री पद पे होके उसका फोटो लेके ऐसे कहते हैं, हिंदुस्तान को दिखा रहा है ऐसे। तो वही ना, वो सोचिए अभी वो लोग ये धीरे धीरे से एक क्लू दे रहे हैं कि वो आगे बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर हमारे इंडिया के लोग नहीं सेफ होंगे, मोदी जी नहीं ध्यान देंगे तो बहुत कुछ ये लोग घटना कर सकते हैं हम लोग के इंडिया में। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी कास्ट को लेके नहीं कह रहे हैं, अगर आप एक इंसानियत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन आप अगर एक इंसान, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत है तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा हमने जो बोला क्या गलत बोला। और ये वीडियो मेरी किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने की नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि कभी भी लड़ाई हो, कोई हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ कहे। मैं कभी भी हिंदू, आज तक मैं जिन लोगों से जुड़ी हूँ, मैंने आज तक कास्ट का कुछ किया ही नहीं, चाहे वो नीचे जात हो चाहे ऊंची जात हो चाहे उससे भी ऊंची जात हो, मैं जो हूँ हाँ मैं हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है। आप हमसे मिलिए, हम आपसे मिलेंगे, लेकिन एक आप अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा कि अगर ऐसा आज उस बहन के साथ हुआ जिसका सुहाग छीन लिया गया, अगर ऐसा हमारे साथ हुआ था चाहे आपके साथ हुआ था तो आप लोग क्या करते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।